फ्लैट को खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए? मैं सिर्फ 4 रियल लाइफ लोगों के एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद आपको और 90% लोगों को उनका जवाब मिल जाएगा। अब तक आपने कई ऐसे वीडियोस में सुना होगा कि घर को रेंट करना चाहिए और अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो करना चाहिए और बिना लोन के या कम से कम लोन लेकर घर खरीदना चाहिए। या कुछ वीडियोस में ऐसे भी सुना होगा कि आपको अपने इमोशंस को प्रायोरिटाइज करते हुए आपको घर खरीद लेना चाहिए। लेकिन किस किस्म के इंसान को, किस नेचर के इंसान को घर खरीदना चाहिए और किस इंसान को घर रेंट पे लेना चाहिए, ये किसी ने नहीं बताया। ये हम समझेंगे 4 अलग-अलग इंसान के नेचर को डिस्कस करके, और आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका नेचर किस इंसान के नेचर के साथ मैच करता है, ये आपको डिसाइड करना है। उसके बाद आपको आपका जवाब मिल जाएगा। एक मज़ेदार बात बताऊँ? ये चारों इंसान कोई हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक इंसान नहीं है। ऐसे 4 इंसान जो इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। और हाँ, आपका कॉमन सवाल, जो पैसे मैंने रेंट में भरे वो तो वेस्ट हो गए, क्योंकि कोई रियल एसेट तो बनी ही नहीं। इसी पैसों में मैं अगर कुछ और पैसे जोड़कर कुछ सालों तक ईएमआई भर देता, तो घर मेरा हो जाता। आपको इस सवाल का जवाब भी इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैंने जो एग्जाम्पल लिए हैं वो फ़िलहाल लड़कों के नाम पर है, लेकिन आप इसे लड़का और लड़की दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन चारों इंसानों में जो पहला इंसान है, उसका नाम है करण खर्चीला। अब नाम सुनकर आपको इसका अंदाज़ा लग गया होगा कि ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जिसे ज़्यादा खर्च करना पसंद है। इस इंसान की उम्र करीब 25 से 30 साल या 35 साल है, जो कि अपनी जॉब या बिजनेस से 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए कमाता है। करण के पास खुद का घर नहीं है और फिलहाल वो रेंट पे रहता है। करण ने 1 से 1.5 लाख रुपए का फोन लिया हुआ है ईएमआई पर, साथ ही वो सोच रहा है कि वो एक कार भी लेगा ईएमआई पर। उसे वीकेंड में पार्टी करना पसंद है, शॉपिंग करना पसंद है, दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, और जब तक उसकी सैलरी खत्म नहीं हो जाए उसके मन में कुछ ना कुछ ऐसे ख्याल आते ही रहते हैं। करण की सैलरी आने में अगर 1-2 दिन का डिले हो जाए तो उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। उसके मन में अजीब-अजीब ख्याल आने लगते हैं। करण एक 50 लाख रुपए के घर में रहता है जिसकी रेंट करीब 15,000 है, और जो लाइफस्टाइल वो जी रहा है उसके लिए उसे करीब महीने के 20 से 30,000 रुपए लगते हैं, और बाकी पैसा जो है वो उसका घर खर्च में चला जाता है। ऐसी पर्सनालिटी वाले करण को खुद का घर खरीद लेना चाहिए, क्योंकि ईएमआई का प्रेशर उसे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में सेव करने में हेल्प करेगा और उसकी स्पेंडिंग को भी कंट्रोल में रखेगा। साथ ही उसका लोन टर्म पूरा होने के बाद वो घर उसका हो जाएगा, जो कि अगर वो सालों तक रेंट पे रहता रहा तो वो घर लेने के लिए पैसे कभी जुटा नहीं पाएगा। जिस दूसरे इंसान का एग्जाम्पल मैं अभी देने वाला हूँ उसका नाम मैंने रखा है श्रवण संस्कारी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होगा। तो ये भी एक सेम एज ग्रुप का इंसान है, करीब 25 से 35, और ये भी घर ओन नहीं करता, ये भी रेंट पे रहता है, लेकिन इसे फालतू खर्च करना पसंद नहीं और ये हर चीज बजट में करता है। यहाँ पर श्रवण का जो परिवार है वो डीपली इस बात में विश्वास रखता है कि घर तो खुद का ही होना चाहिए, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव होना पड़े या फिर ओनर के टर्म्स को मानना पड़े। श्रवण को अकेले रेंट पे रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो मैनेज कर सकता है और उसे एक अच्छी डील मिल रही है तो उसे अपने फैमिली के इमोशंस को प्रायोरिटाइज करते हुए खुद का घर ले लेना चाहिए, क्योंकि हर डिसीजन प्रॉफिट या लॉस के लिए नहीं लिया जाता। कुछ डिसीजन दिल से भी लिए जाते हैं और घर लेना उसमें से ही एक डिसीजन है, स्पेशली जब आप अपनी फैमिली के लिए सोच रहे हैं। मेरी तरफ से श्रवण जैसे इंसान को एक ही टिप होगी कि वो अपने लोन अमाउंट को एक मैनेजेबल लेवल पे रखे और साथ ही कुछ पैसे बचा पाए, जैसे 10% उसकी इनकम का, और वो उसे इन्वेस्ट कर पाए। वीडियो को स्किप मत करना, अभी 2 इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी बाकी है। मेरी लिस्ट में जो तीसरा इंसान है उसका नाम मैंने रखा है चेतन चतुर। ये भी एक सेम एज ग्रुप का लड़का है या लड़की है। चेतन के पास भी खुद का घर नहीं है और ये भी रेंट पे रहता है। चेतन उस टाइप का लड़का है जो चाहे तो 1-1.5 लाख रुपए का फोन लेके घूम सकता है, लेकिन वो 20,000 रुपए का फोन लेके 3-4 साल चलाएगा। चेतन को वहीं खर्च करना पसंद है जहां जरूरत है। चेतन अपने पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करता है जहां करीब 14-15% का रिटर्न आ जाता है, जैसे कि ईएलएसएस, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स।
चेतन के पास इतने पैसे भी जमा हो चुके हैं कि वो किसी घर का 20% डाउन पेमेंट दे सके और उस घर को लोन लेकर खरीद सके। चेतन के केस में अगर हम 50 लाख के घर का एग्जाम्पल देखें तो चेतन की जो सेविंग्स है उसे वो भी देनी पड़ेगी और साथ ही यहाँ पे 50 लाख के घर के लिए उसका ईएमआई करीब 45,000 का होगा। तो जो पैसे चेतन ने अब तक कमाकर बचाए हैं वो भी घर लेने में चले जाएंगे और जो पैसे आने वाले हैं वो भी घर लेने में चले जाएंगे और चेतन के पास इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा पैसे नहीं बचेंगे। दूसरी जगह चेतन अगर घर रेंट पे लेता है तो जो उसकी अब तक की सेविंग्स है वो उसके पास रहेगी, साथ में जो ईएमआई उसे 45,000 की देनी होती उसकी जगह पे वो करीब 15,000 के घर में रेंट पे रह सकता है और जो बचे हुए 30,000 है उसे इन्वेस्ट कर सकता है, जिसकी मदद से उसका कॉर्पस जल्दी एक अच्छे लेवल पे बढ़ सकता है। चेतन अभी घर नहीं लेकर 5-10 साल बाद एक जब उसका सिग्निफिकेंट कॉर्पस बन जाएगा उसके बाद एक मिनिमम लोन या बिना लोन के घर ले। तो चेतन जैसे पर्सनालिटी वाले इंसान को घर खरीदना नहीं चाहिए और उसे घर रेंट पे लेना चाहिए। चेतन जैसे पर्सनालिटी वाले इंसान को मेरी एडवाइस रहेगी कि उसे अगर एक 50 लाख का घर लेना भी है तो वो एक अपने कॉर्पस को बड़े लेवल पे लेके जाए और उसके बाद अगर उसे एक 7-8-9% पे लोन मिले तो वो लोन लेकर घर ले सकता है। चेतन के एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली बात यह है कि चेतन का गोल सिर्फ एक घर खरीदना नहीं है बल्कि लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ और फ्रीडम को कमाना है। जो हमारा चौथा इंसान है उसका नाम मैंने संतोष रखा है और उसका सेकंड नेम आप रखना और मुझे नीचे कमेंट करके बताना उसके बारे में सुनने के बाद। ये इंसान करीब 50 एज ग्रुप का है या फिर कोई रिटायर्ड पर्सन है या फिर ये ऐसा इंसान है जिसने ऑलरेडी पैसे जमा कर लिए हैं घर लेने के लिए। ये इंसान अपना पहला घर लेना चाहता है या फिर दूसरा घर लेना चाहता है कोई इन्वेस्टमेंट के लिए या अपना कोई सेकेंड होम खरीदना चाहता है। संतोष के केस में अगर हम 50 लाख रुपए के घर का एग्जाम्पल लें और संतोष को फ्यूचर में कोई सिग्निफिकेंट इनकम नहीं आने वाली है, तो अगर संतोष रेंट पे रहना कंटिन्यू करता है अगले 5 साल तक तो आज जो घर 50 लाख रुपए का है वो घर करीब 70-80 लाख का हो जाएगा और इन 5 सालों में करीब वो 10 लाख रुपए कुछ रेंट में दे देगा। तो संतोष आज जिस घर को खरीद सकता था 5 साल बाद शायद उस घर को नहीं खरीद पाए। इसलिए संतोष जैसा इंसान अगर घर खरीद ले तो उसके लिए बेटर होगा। प्रो टिप, एक मिडिल क्लास लड़के के लिए एक घर खरीदना उसके लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है और शायद वो अपने लाइफ में ये एक ही बार कर सके। अनफॉर्चुनेटली जब वो अपने लाइफ का पहला घर खरीद रहा है तब वो इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि उसे इसका अंदाजा भी नहीं है। एक मिडिल क्लास लड़का जिसने कुछ साल काम करके पैसे जुटाए हैं एक घर खरीदने के लिए, तो प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि वो एक गलत डिसीजन ले सकता है क्योंकि उसे पास्ट में घर खरीदने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये बहुत कॉमन है कि किसी बिल्डर के झांसे में आ जाना और किसी बिल्डर के दिखाए हुए सपने को सच मानना। ये बिल्डर्स आपको एक सुंदर सा सैंपल फ्लैट दिखाएंगे और आपको पिक ड्रॉप सर्विस, चाय पानी सब कुछ देंगे जब तक आप घर ले नहीं लेते। काफी हाई चांस है कि आप अगर अपने लाइफ का पहला फ्लैट ले रहे हैं तो आप उनकी बातों में आकर उस लोन के लिए साइन कर लेंगे और आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि आप कितने बुरे फंस चुके हैं। आप अनजाने में उस फ्लैट के लिए एक बहुत ही हाई प्रीमियम पे कर देंगे जिसका सालों साल आपको कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा और ना ही कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसे प्रॉफिट में एग्जिट करने के लिए। अब लॉस आप लेना नहीं चाहते तो इस उम्मीद में आप सालों साल बैठे रहेंगे कि जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तब मैं इसे बेचूंगा और आपको अंत में रियलाइज होगा कि आपका। एक छोटी सी टिप और दूंगा, कभी वो घर मत खरीदना जिसका पोजीशन आपको 3-4 साल बाद मिलने वाला है क्योंकि बड़े से बड़े बिल्डर आपको टांग सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और जाते आते संतोष का दूसरा नाम कमेंट करके बताना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।